मुझसे शादी करो अभी, इसी वक्त। ज़ामिन वक़ार वल वक़ार अहमद, आपका निकाह हरीम इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार अहमद के साथ बावज़ हक महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। छोड़ो उसे। क्या हुआ हरीम, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम सब जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच बेटा, तुम लोग जाओ, अब मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। हरीम तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं ना हूं उससे क्या फर्क पड़ता है मामा। हरीम बेटा हुआ क्या? आखिर जामिन ने क्या कहा है तुमसे? मुन्नज़ा तुम बताओ, तुम्हें तो पता होगा आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि तुम्हारे बेटे ने पहले ही दिन मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया? भाभी मुझे कुछ नहीं पता। वाकई वाकई आपको कुछ नहीं पता? मैं सच कह रही हूँ, वाकई मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम दोनों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है, क्यों परेशान है ये? जामिन ने क्या कह दिया इसे? हरीम आंटी आपको इफ्तिखार अंकल बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनसे बोलो मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। जी ठीक है। हरीम मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और फिर तुम ब्याह कर कौन सी अपने ससुराल या दूसरे घर चली गई हो? ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ की एक एक चीज तुम्हारी है। और फिर मैं और तुम्हारे बाबा भी तो यहाँ मौजूद हैं तुम्हारे साथ हर वक्त। और अगर तुम जामिन की किसी बात की वजह से डिस्टर्ब हो तो फिक्र मत करो, हम पूछेंगे उससे, बल्कि अच्छी तरह से खबर लेंगे। जरूरत पड़ी तो उसके कान भी पकड़वाएंगे। उसे कोई हक नहीं पहुंचता हमारी बेटी को इस तरह से परेशान करने का। हरीम इस तरह रोना बंद करो बेटा, वरना तो मैं भी परेशान होती रहूंगी। चलो शाबाश, रिलैक्स हो जाओ। मैं अभी तुम्हारे बाबा की बात सुनकर आती हूँ वापस। मामा मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी।
मुझे नहीं पता तुमने उसको क्या कहा है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता रही। अभी कुछ बातें मेरे और उसके बीच में रहने दें प्लीज। मैं तो रहने दूंगी, मगर इफ्तिखार भाई और भाभी जान नहीं रहने देंगे। सुबह होते ही सवाल करेंगे। अभी तो खुदा खुदा करके मैंने उन्हें कमरे में भिजवा दिया है, लेकिन ये मत समझना कि बला टल गई है। सुबह वो दोनों होंगे और उनके हजारों सवाल होंगे तुमसे। अम्मी मुझे ताया अम्मी और ताया अब्बू से डराना बंद कर दें प्लीज। मैं थक गया हूँ, अब मजीद नहीं डरना चाहता। कमजोर हमेशा ताकतवर से डर कर ही रहता है, यही दुनिया का दस्तूर भी है और जमाने का चलन। लेकिन अम्मी आप तुम क्या समझते हो, ये 2 दिन पहले ऑफिस में जो तुम्हारी तरक्की हुई है वो किसके कहने पे हुई है? मैंने इफ्तिखार भाई से कहा था ताकि तुम उनकी बेटी को खुश रख सको, और तुमने शादी की पहली रात ही उसे। एक तो ये आपकी डिक्टेट करने की आदत है ना, इससे मैं तंग आ गया हूँ। प्लीज ये डिक्टेशन बंद कर दें अम्मी। इससे इंसान की क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत फैसला दोनों को जंग लग जाता है। मैं तुम्हें डिक्टेशन नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे अपना भला प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ताई अम्मी और ताया अब्बू से क्यों इतना दबती हैं, क्यों डरती हैं। आपकी सादत की वजह से ना मैं इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा हूँ, इसलिए प्लीज मेरी फिक्र करना तो छोड़ ही दें और मेरे मामलों में ना बोला करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। तुमने सही कहा था, तुम बाकी सबके मुजरिम हो लेकिन मेरे गुनहगार हो। मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया था, तुमने मुझे कहाँ लाके मारा, एंड मेरी शादी वाले दिन। वाह भाई, क्या दोस्ती निभाई है यार, क्या मुझे मेरी मोहब्बत का शानदार रिवॉर्ड दिया है। ये मेरी बात समझ नहीं कोशिश। तुम्हें पता है ये ब्राइडल ड्रेस मुझे चुभ रहा, जहर लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई आग से बना हुआ लिबास पहना हुआ है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ज़ामिन? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? हरी मैंने सब कुछ तुम्हें बता तो दिया था ना। अब मैं तुमसे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। I'm sorry। एतबार के खूनी को माफी दे कौन सकता है? कम से कम मैं नहीं दे सकती। हाँ तो मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगा। मैं कहता रहा हूं तो मुझे एक मौका तो दो, एक बार एतबार करके तो देखो मुझ पर। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये बेवकूफी फिर से नहीं करूंगी। अब तुम मर कर भी दिखा दो, मैं तुम पे तब भी एतबार नहीं करूंगी। तो फिर शादी क्यों की थी मुझसे तुमने? शादी ना करती तो और क्या करती? मैंने तुम्हें साफ साफ सब कुछ सच सच बता दिया था शादी से पहले। इनकार कर देती ना, तुम्हारे पास ऑप्शन था। कार ऑप्शन कब? जब मैं 100 लोगों के सामने हाँ कह चुकी थी तब, या फिर तब जब मेरे माँ बाप खड़े हुए थे इतने लोगों के सामने मुझे विदा करने, तब करती मैं इनकार? तब अब क्या सोचा है तुमने? बताओ क्या करना है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें और अपने आप को आग लगा दूं और हम दोनों जल के मर जाएं। स्टॉप इट हरीम, स्टॉप इट। क्यों कर रही हो बेवकूफी की बातें? क्योंकि मेरी सारी समझदारियों के बावजूद तुम मुझे धोखा दे चुके हो। मेरा एतबार, मेरी अना, मेरी मोहब्बत, हत्ता कि मेरे माँ बाप की इज्जत भी अपने पैरों तले रोंद चुके हो तुम।
नहीं बनना मुझे समझता, नहीं करने मुझे समझदारी की बातें। अच्छा लिसन, अच्छा यहाँ देखो मेरी तरफ। हरी मेरी पास हो। मैं जानता हूँ तुम पक्का ना, और तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन जो हो गया उसे कबूल करो प्लीज, इसलिए कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। क्या मतलब कबूल करूं? मतलब यह कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो है। क्या बताया तुमने मुझे? यही कि सहर मेरी बीवी है। अब सब हकीकत को मानने की कोशिश करो। हाँ, लेकिन तुम उससे मोहब्बत तो नहीं करते। वो शादी तुमने अपने अब्बू और अपने मरते हुए चचा की वजह से की थी, है ना? हाँ, ऐसा ही था। तो फिर निकाल दो उसे अपनी जिंदगी से सामने, तलाक दो या व्हाटएवर, लेकिन मैं तुम्हें साथ नहीं मान सकती। सहर को तलाक दे दो। ये नहीं हो सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब तुम उससे मोहब्बत ही नहीं करती, जब ये शादी हुई ही मजबूरी है, फिर क्या जरूरत है उसे अपने गले में लटका के रखने की? इसलिए कि वो मेरी जिम्मेदारी है, समझी तुम? अब एक बात कान खोल के सुन लो, मैं सहर को तलाक नहीं दूंगा। सुना तुमने? तो फिर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझसे शादी क्यों की? निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या पागल कर रही है? जाओ और मर जाओ अपनी उसी जिम्मेदारी के पास। जाओ। वेट, क्या कर रही हो? I said निकलो, निकलो मेरे कमरे से।